ऋषि टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए जो पुस्तक लाए हैं उसका नाम है लाइट ऑन द पाथ। ये पुस्तक सन 1885 में मैबल कॉलिंस ने लिखी थी। ये एक छोटी सी पुस्तक है, लेकिन इसे इतिहास में एक धरोहर के रूप में माना जाता है। यह एक गूढ़ ज्ञान से भरी पुस्तक है। आशा करते हैं कि ईश्वर की राह में चलने वाले लोग और चिंतक इस पुस्तक से बहुत ही लाभ उठाएंगे। ये नियम शिष्यों के लिए हैं, इन पर तुम ध्यान दो। इसके पहले कि तुम्हारे नेत्र देख सकें, उन्हें अश्रुपात की क्षमता से मुक्त हो जाना चाहिए। इसके पहले कि तुम्हारे कान सुन सकें, उन्हें बहरे हो जाना चाहिए। और इसके पहले कि तुम सद्गुरुओं की उपस्थिति में बोल सको, तुम्हारी वाणी को चोट पहुंचाने की वृत्ति से मुक्त हो जाना चाहिए। इसके पहले कि तुम्हारी आत्मा सद्गुरुओं के समक्ष खड़ी हो सके, उसके पैरों को हृदय के रक्त से धो लेना उचित है। महत्वाकांक्षा पहला अभिशाप है। जो कोई अपने सहयोगियों से आगे बढ़ रहा है, उसे यह मोहित करके अपने पथ से विचलित कर देती है। सत्कर्मों के फल की इच्छा का यह सबसे सरल रूप है। बुद्धिमान और शक्तिशाली लोग इसके द्वारा बराबर अपनी उच्च संभावनाओं से स्खलित होते रहते हैं। फिर भी यह बड़ी आवश्यक शिक्षा का साधन है। इसके फल चखते समय मुंह में राख और धूल बन जाते हैं। मृत्यु और वियोग के समान इससे भी अंत में वही शिक्षा मिलती है कि स्वार्थ के लिए, अहम के विस्तार के लिए कार्य करने से परिणाम में निराशा ही प्राप्त होती है। किंतु जो महत्वाकांक्षी हैं, उन्हीं के समान परिश्रम करो। जिन्हें जीवन की तृष्णा है, उन्हीं के समान प्राणी मात्र के जीवन का सम्मान करो। जो सुख के लिए ही जीवन यापन करते हैं, उन्हीं के समान सुखी रहो। हृदय के भीतर पाप के अंकुर को ढूंढकर उसे बाहर निकाल फेंको। यह अंकुर श्रद्धालु शिष्य के हृदय में भी उसी प्रकार बढ़ता और पनपता है जैसे कि वासना युक्त मानव के हृदय में। केवल शूरवीर ही इसे नष्ट कर डालने में सफल होते हैं। दुर्बलों को तो उसके बढ़ने, पनपने, फूलने, फलने और फिर नष्ट होने की राह देखनी पड़ती है। यह न सोचो कि तुम बुरे मनुष्य से या मूर्ख मनुष्य से दूर रह सकते हो। वे तो तुम्हारे ही रूप हैं। यद्यपि तुम्हारे मित्र अथवा गुरुदेव से कुछ कम ही वे तुम्हारे रूप हैं, फिर भी वे हैं तुम्हारे ही रूप। स्मरण रहे कि संसार का पाप और उसकी लज्जा तुम्हारी अपनी लज्जा और तुम्हारा अपना पाप है। तुम संसार के एक अंग हो और तुम्हारे कर्म फल उस महान कर्म फल से अकाट्य रूप से संबद्ध हैं। और ज्ञान प्राप्त करने से पहले तुम्हें सभी स्थानों में से होकर निकलना है, अपवित्र और पवित्र स्थानों में एक ही समान। इंद्रियजन्य अनुभवों से शिक्षा लो और उसका निरीक्षण करो, क्योंकि आत्मविद्या का पाठ इसी प्रकार आरंभ किया जा सकता है। और इसी प्रकार तुम इस सीढ़ी की पहली पटिया पर अपना पैर जमा सकते हो। फूल के समान खिलो और विकसित हो। फूल को अपने खिलने का भान भी नहीं रहता, किंतु वह अपनी आत्मा को वायु के समक्ष उन्मुक्त करने को उत्सुक रहता है। तुम भी उसी प्रकार अपनी आत्मा को शाश्वत के प्रति खोल देने को उत्सुक रहो, परंतु उन्नति की आकांक्षा नहीं। शाश्वत ही तुम्हारी शक्ति और तुम्हारे सौंदर्य को आकृष्ट करे, क्योंकि शाश्वत के आकर्षण से तो तुम पवित्रता के साथ आगे बढ़ोगे, पनपोगे, किंतु व्यक्तिगत उन्नति की बलवती कामना तुमको केवल जड़ व कठोर बना देगी।
क्योंकि तुम्हारे भीतर समस्त संसार का प्रकाश है, वही प्रकाश जो साधना पथ को प्रकाशित कर सकता है। यदि तुम उसे अपने भीतर नहीं देख सकते तो उसे कहीं और ढूंढना व्यर्थ है। वह तुमसे परे है, क्योंकि जब तुम उसे प्राप्त कर लेते हो तो तुम्हारा अहंकार नष्ट हो चुका होता है। वह अप्राप्य है, क्योंकि पास पहुंचने पर वह बराबर दूर हटता जाता है। तुम प्रकाश में प्रवेश करोगे, किंतु तुम ज्योति को स्पर्श कदापि न कर सकोगे। और जिस शक्ति की कामना शिष्य करेगा, वह शक्ति ऐसी होगी जो उसे लोगों की दृष्टि में ना कुछ जैसा बना देगी। जिस शांति की कामना तुमको होगी, वह ऐसी पवित्र शांति है जिसमें कोई विघ्न न डाल सकेगा। और जिस शांति के वातावरण में आत्मा उसी प्रकार विकसित होगी जैसे शांत सरोवर में पवित्र कमल विकसित होता है। परंतु ये संपत्तियाँ केवल शुद्ध आत्मा की हों, और इसलिए सभी शुद्ध आत्मा इसके समान रूप से स्वामी हों, और इस प्रकार ये सभी की संपत्ति हो। थोड़ा रुको और विचार करो। तुम मार्ग पाना चाहते हो, या तुम्हारे मन में ऊंची स्थिति प्राप्त करने, ऊंचे चढ़ने और एक विशाल भविष्य निर्माण करने के सपने हैं? सावधान, मार्ग के लिए ही मार्ग को प्राप्त करना है। तुम्हारे ही चरण उस पर चलेंगे, इसलिए नहीं। जो मनुष्य साधना पथ में प्रविष्ट होना चाहता है, उसको अपने समस्त स्वभाव को बुद्धिमत्ता के साथ उपयोग में लाना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य पूर्ण रूपेण स्वयं अपना मार्ग, अपना सत्य और अपना जीवन है। और इस प्रकार उस मार्ग को ढूंढो। उस मार्ग को जीवन और अस्तित्व के नियमों, प्रकृति के नियमों एवं पराप्राकृतिक नियमों के अध्ययन के द्वारा ढूंढो। जो जो तुम उसकी उपासना और उसका निरीक्षण करते जाओगे, उसका प्रकाश स्थिर गति से बढ़ता जाएगा। तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे मार्ग का प्रारंभिक छोर पा लिया गया है। और जब तुम मार्ग का अंतिम छोर पा लोगे तो उसका प्रकाश एकाएक अनंत प्रकाश का रूप धारण कर लेगा। उस भीतर के दृश्य से ना भयभीत हो और ना आश्चर्य करो। उस धीमे प्रकाश पर अपनी दृष्टि रखो, तब वह प्रकाश धीरे धीरे बढ़ेगा। लेकिन अपने भीतर के अंधकार से सहायता लो और समझो कि जिन्होंने प्रकाश देखा ही नहीं है, वे कितने असहाय हैं और उनकी आत्मा कितने गहन अंधकार में है। भयंकर आंधी के पश्चात जो निस्तब्धता छा जाती है, उसी में फूल के खिलने की प्रतीक्षा करो, उससे पहले नहीं। जब तक आंधी चलती रहेगी, जब तक युद्ध जारी रहेगा। नीरवता में से जो स्वयं शांति है, एक गूंजती हुई वाणी प्रकट होगी। वह वाणी कहेगी, यह अच्छा नहीं है, काट तो तुम चुके हो, अब तुम्हें बोना चाहिए। यह वाणी स्वयं नीरवता ही है। यह जानकर तुम उसके आदेश का पालन करोगे। तुम जो अब शिष्य हो, अपने पैरों पर खड़े रह सकते हो, सुन सकते हो, देख सकते हो, बोल सकते हो। तुम जिसने वासनाओं को जीत लिया है, जिसने अपनी आत्मा को विकसित अवस्था में कर लिया है और पहचान लिया है और नीरवता के नाद को सुन लिया है, तुम अब उस ज्ञान मंदिर में जाओ जो परम प्रज्ञा का मंदिर है, और जो कुछ तुम्हारे भीतर लिखा है उसे पढ़ो। नीरवता की वाणी सुनने का अर्थ है यह समझ जाना कि एकमात्र पथ निर्देशक अपने भीतर से प्राप्त होता है। प्रज्ञा के मंदिर में जाने का अर्थ है उस अवस्था में प्रवेश होना जहाँ ज्ञान प्राप्ति संभव होती है। तब तुम्हारे लिए वहाँ बहुत से शब्द लिखे होंगे और वे ज्वलंत अक्षरों में लिखे होंगे, जिससे तुम उन्हें सरलता से पढ़ सको। क्योंकि जब शिष्य तैयार हो जाता है तो श्री गुरुदेव भी तैयार हो जाते हैं।
वह तुम ही हो, फिर भी तुम सीमित हो और भूल कर सकते हो। वह शाश्वत और निसंशय है, वह शाश्वत सत्य है। जब वह एक बार तुम में प्रविष्ट हो चुका है और तुम्हारा योद्धा बन गया, तो फिर वह तुम्हें कभी सर्वथा न त्याग देगा और महाशांति के दिन वह तुमसे एकात्म हो जाएगा। उसे खोजने में सतर्क रहो, नहीं तो लड़ाई के आवेश में और उतावलेपन में तुम उसके पास से निकल जाओगे और वह तुमको तब तक ना पहचानेगा जब तक तुम स्वयं उसे न जान लो। यदि उसके ध्यान से सुनने वाले कानों तक तुम्हारी पुकार पहुंचेगी, तो वह तुम्हारे भीतर से लड़ेगा और तुम्हारे भीतर के नीरस शून्य को भर देगा। सेनापति मानकर उसकी आज्ञाओं का पालन ना करो, वरन इस प्रकार करो मानो कि वह तुम्हारा ही स्वरूप है और उसके शब्दों में मानो तुम्हारी ही गुप्त इच्छाएं मुखरित हो रही हैं, क्योंकि वह स्वयं तुम ही हो, परंतु वह तुमसे असीम रूप से अधिक ज्ञानी और शक्तिशाली है। उसे खोजो और पहले उसे अपने हृदय में ही सुनो। आरंभ में तुम कदाचित कहोगे कि यहाँ गीत तो है नहीं। मैं तो जब ढूंढता हूँ तो केवल बेसुरा कोलाहल ही सुनाई देता है। और अधिक गहरे ढूंढो। यदि फिर भी तुम निष्फल रहो तो ठहरो और भी अधिक गहरे में फिर ढूंढो। एक प्राकृतिक संगीत, एक गुप्त जल स्रोत प्रत्येक मानव हृदय में है। वह भले ही ढका हो, बिल्कुल छिपा हो और नीरव जान पड़ता हो, किंतु वह है अवश्य। तुम्हारे स्वभाव के मूल में तुम्हें श्रद्धा, आशा और प्रेम की प्राप्ति होगी। जो पाप पथ को ग्रहण करता है वह अपने अंतःकरण में देखना अस्वीकार कर देता है, अपने कान हृदय के संगीत के प्रति मूंद लेता है और अपनी आँखों को अपनी आत्मा के प्रकाश के प्रति अंधी कर लेता है। उसे अपनी वासनाओं में लिप्त रहना सरल जान पड़ता है, इसी से वह ऐसा करता है। परंतु समस्त जीवन के नीचे एक वेगवती धारा बहती है जिसे रोका नहीं जा सकता। सचमुच गहरा पानी वहाँ मौजूद है, उसे ढूंढ निकालो। इतना जान लो कि तुम्हारे अंदर निसंदेह वह मौजूद है। उसे वहाँ ढूंढो और जब एक बार उसे सुन लो तो अधिक सरलता से तुम उसे अपने सचमुच गहरा पानी वहाँ मौजूद है, उसे ढूंढ निकालो। इतना जान लो कि तुम्हारे अंदर निसंदेह वह वाणी मौजूद है। उसे वहाँ ढूंढो और जब एक बार उसे सुन लोगे तो अधिक सरलता से तुम उसे अपने आसपास के लोगों में पहचान लोगे। जब तक तुम केवल मानव हो तब तक उस महागीत के कुछ अंश ही तुम्हारे कानों तक पहुंचते हैं, परंतु यदि तुम ध्यान देकर सुनते हो तो उन्हें ठीक ठीक स्मरण रखो, जिससे कि जो कुछ तुम तक पहुंचा है वह खो ना जाए और उससे उस रहस्य का आशय समझने का प्रयत्न करो जो रहस्य तुम्हें चारों ओर से घेरे हुए है। एक समय आएगा जब तुम्हें किसी गुरु की आवश्यकता ना होगी, क्योंकि जिस प्रकार व्यक्ति को वाणी की शक्ति है उसी प्रकार उस सर्वव्यापी अस्तित्व में भी यह शक्ति है। जीवन की अपनी भाषा है और वह कभी मूक नहीं रहता और उसकी वाणी एक चित्कार नहीं है, जैसा कि तुम जो बहरे हो कदाचित समझो। वह तो एक गीत है। उससे सीखो कि तुम स्वयं उस सुस्वरा के अंश हो और उससे सुस्वरा के नियमों का पालन करना सीखो। अपने आसपास के निरंतर बदलने वाले चलायमान जीवन पर ध्यान दो, क्योंकि यह मानवों के हृदय का ही बना है और ज्यों-ज्यों तुम उसकी बनावट और उसका आशय समझोगे
त्यों-त्यों क्रमशः तुम जीवन का विशालतर शब्द भी पढ़ और समझ सकोगे। मनुष्यों के हृदयों का अध्ययन करो ताकि तुम जान सको कि वह जगत कैसा है जिसमें तुम रहते हो और जिसके तुम एक अंश बन जाना चाहते हो। बुद्धि निष्पक्ष होती है, ना कोई तुम्हारा शत्रु है और ना कोई मित्र, सभी समान रूप से तुम्हारे शिक्षक हैं। तुम्हारा शत्रु एक रहस्य बन जाता है जिसे तुम्हें हल करना है, चाहे इस हल करने में युगों का समय लग जाए, क्योंकि मानव को समझना तो है ही। तुम्हारा मित्र तुम्हारा ही एक अंग बन जाता है, तुम्हारा ही एक विस्तृत रूप हो जाता है जिसे समझना कठिन होता है, क्योंकि तुम्हारे हृदय के द्वारा वह प्रकाश प्राप्त होता है जो जीवन को आलोकित करता है और उसे तुम्हारी आंखों के समक्ष स्पष्ट कर देता है। समझने में कठिन केवल एक ही वस्तु है, स्वयं तुम्हारा अपना हृदय। जब तक व्यक्तित्व के बंधन ढीले नहीं होते तब तक आत्मा का गहन रहस्य खुलना आरंभ नहीं होता है। जब तुम उससे अलग एक और खड़े नहीं होते तब तक वह अपने को तुम पर प्रकट नहीं करेगा। तभी तुम उसे समझ सकोगे और उसका पथ प्रदर्शन कर सकोगे, उससे पहले नहीं। तभी तुम उसकी समस्त शक्तियों का उपयोग कर सकोगे और उसे किसी योग्य सेवा में लगा सकोगे, उससे पहले नहीं। जब तक तुम्हें स्वयं कुछ निश्चित नहीं हो जाता, तुम्हारे लिए दूसरों की सहायता करना असंभव है। जब तुमको आरंभ के 15 नियमों का ज्ञान हो चुकेगा और तुम अपनी शक्तियों को विकसित और अपनी इंद्रियों को उन्मुक्त करके ज्ञान मंदिर में प्रविष्ट हो जाओगे, तब तुम्हें ज्ञात होगा कि तुम्हारे भीतर एक स्रोत है जहाँ से वाणी मुखरित होगी। ये बातें केवल उनके लिए लिखी गई हैं जिनको मैं अपनी शांति देता हूँ, और जो लोग जो कुछ मैंने लिखा है उसके बाह्य अर्थ के अतिरिक्त उसके भीतरी अर्थ को भी साफ समझ सकते हैं। आंतरिक इंद्रियों को उपयोग में लाने की शक्ति प्राप्त करके बाह्य इंद्रियों की वासनाओं को जीतकर जीवात्मा की इच्छाओं पर विजय पाकर और ज्ञान प्राप्त करके, हे शिष्य, वास्तव में मार्ग में प्रविष्ट होने के लिए तैयार हो जा। मार्ग मिल गया है, उस पर चलने के लिए अपने को तैयार कर। पूछो पृथ्वी से, वायु से, जल से, उन रहस्यों से जो वे तुम्हारे लिए छिपाए हुए हैं। तुम अपनी आंतरिक इंद्रियों के विकास के कारण यह कार्य कर सकोगे। पूछो पृथ्वी के पवित्र पुरुषों से उन रहस्यों को जो वे तुम्हारे लिए संजोए हुए हैं। बाह्य इंद्रियों की वासनाओं को जीत लेने से तुम्हें यह रहस्य जान लेने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। पूछो अपने ही अंतरतम उस एक से जीवन के परम रहस्य को, जो कि उसने तुम्हारे लिए युगों से छिपा रखा है। जीवात्मा की वासनाओं को जीत लेने का बड़ा और कठिन कार्य युगों का है, इसलिए उसके पुरस्कार को पाने की आशा तब तक मत करो जब तक युगों के अनुभव एकत्रित ना हो जाएं। जब इस 12वें नियम को सीखने का समय आता है तब मानव मानवेतर अवस्था की ड्योढ़ी पर पहुंच जाता है। जो ज्ञान अब तुम्हें प्राप्त हुआ है वह इसी कारण तुम्हें मिला है कि तुम्हारी आत्मा सभी शुद्ध आत्माओं में से एक है और उस परम तत्व से एक हो गई है। यह ज्ञान तुम्हारे पास उस सर्वोच्च परमात्मा की धरोहर है। इसमें यदि तुम विश्वासघात करो, उस ज्ञान का दुरुपयोग करो या उसकी अवहेलना करो, तो अब भी संभव है कि तुम जिस उच्च पद तक जाने या पहुंच चुके हो उससे नीचे गिर पड़ो। बड़े पहुंचे हुए लोग भी अपने दायित्व का भार ना संभाल सकने के कारण और आगे ना बढ़ सकने के कारण ड्योढ़ी से गिर पड़ते हैं और पिछड़ जाते हैं। इसलिए इस क्षण के प्रति श्रद्धा और भय के साथ सजग रहो और युद्ध के लिए तैयार रहो। लिखा है कि जो दिव्यता के द्वार तक पहुंच चुका है उसके लिए कोई भी नियम बनाया नहीं जा सकता।
और ना कोई पथ प्रदर्शक ही उसके लिए हो सकता है। फिर भी शिष्य को समझाने के लिए इस अंतिम युद्ध का वर्णन इस प्रकार कर सकते हैं। जो मूर्त नहीं है और अमूर्त भी नहीं है, उसका अवलंबन करो। केवल नाद रहित वाणी ही सुनो। जो बाह्य और अंतर दोनों चक्षुओं से अदृश्य है, केवल उसी का दर्शन करो। तुम्हें शांति प्राप्त हो।